कैसे आप अपना एसी मुफ्त में चला सकते हैं। एसी के साथ साथ आप अपनी घर की और छोटी मोटी और बेसिक चीजें भी चला सकते हैं, जिसमें 2-4 पंखे, 2-4 लाइटें आ जाती हैं, या एक एलईडी टीवी वगैरह है। 8 से 10 हज़ार रुपए तक की मंथली सेविंग कर सकते हैं। तो सिर्फ हमने दिन में एसी चलाना है तो उसके लिए बैटरी की ज़रूरत नहीं है। बैटरी की लाइफ कितनी होती है, पैनल की लाइफ कितनी होती है, तो ये सारी चीज़ें कितनी देर बाद हमें चेंज करनी पड़ेंगी। इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर खर्चा कितना आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, मौसम गर्मा आते ही एसी जो है वो हर घर की ज़रूरत बन जाती है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद एसी चलाना एक मुश्किल सी बात लगती है। अब इस मुश्किल को आसान कैसे बनाया जा सकता है, कैसे आप अपना एसी मुफ्त में चला सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सोलर एक्सपर्ट वकास भाई। उनसे जानेंगे कि किस तरह एक आम आदमी एसी जो है बगैर खर्चे के सारा दिन इस्तेमाल कर सकता है। एक 1 टन का एसी या 1.5 टन का एसी अगर आपने चलाना है, जो हर घर की ज़रूरत है, उसके लिए एक 3 किलोवाट का सिस्टम लगता है। 3 किलोवाट का सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसपे एसी के साथ साथ आप अपनी घर की और छोटी मोटी और बेसिक चीज़ें भी चला सकते हैं, जिसमें 2-4 पंखे, 2-4 लाइटें आ जाती हैं, या एक एलईडी टीवी वगैरह है, वो भी चल सकता है। तो अगर 3 किलोवाट का सिस्टम आपके पास लगा हो तो उसके अंदर एक इन्वर्टर लग जाता है, 2 बैटरीज लगती हैं, और 540 वाट के 6 पैनल्स लग जाते हैं, जिसे हम इन शॉर्ट अब ये कह सकते हैं कि 3000 वाट्स तक की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होनी चाहिए आपके पास सोलर की। ये सिस्टम लगाकर आप सुबह से लेकर शाम तक अपना ना सिर्फ एक एसी चला सकते हैं, बल्कि एसी के साथ साथ अपनी लाइटें, पंखे और बेसिक बाकी चीज़ें भी चला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये तरीक़ेकार तो बता दिया, लेकिन ये बताएं कि इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर ख़र्चा कितना आएगा। ओके, देखें, ये एक तो नॉन स्टॉप सिस्टम चलाने के लिए होती हैं। आपने एक अपना प्रोडक्शन यूनिट बनाना है तो थोड़ी सी कैपिटल कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। ये सिस्टम जिसमें 2 बैटरीज लगती हैं, एक इन्वर्टर लगता है और 3000 वाट के पैनल लगते हैं, ये सिस्टम आजकल 4.5 लाख का लगता है। सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी 4.5 लगाने के बाद 4.5 लाख लगाने के बाद कितने पैसे बचाएगा आपने। अच्छा, देखें, एसी की मद में अगर आप 3 किलोवाट का एक सिस्टम लगा लेते हैं ना, तो आप तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार रुपये तक की मंथली सेविंग कर सकते हैं। 4,50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 8 से 9 हज़ार रुपये की आपकी जो है हर महीने सेविंग होती है, तो आपको आपकी कैपिटल कॉस्ट तकरीबन 4 से 5 साल में कवर होती है। लेकिन इस कैपिटल कॉस्ट के साथ आपको एडवांटेजेस क्या हैं? 2 एडवांटेजेस हैं। बिजली के बिल में आपको बचत तो मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ नॉन स्टॉप बिजली भी मिलेगी, और रात के टाइम भी आपको ये बेनिफिट देता है, क्योंकि इस सिस्टम के साथ बैटरीज अटैच होती हैं। तो रात के टाइम अगर लोड शेडिंग होती है तो रात के टाइम भी आपका ड्यूरिंग द लोड शेडिंग आपका एसी चल सकता है। तो सिर्फ हमने दिन में एसी चलाना है तो उसके लिए बैटरी की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आजकल ऐसे इन्वर्टर्स आ चुके हैं, जैसे मेरे बैक साइड पे आपको इन्वर्टर नजर आ रहा है, ये 3 किलोवाट का VM2 मॉडल का इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर बैटरी लेस भी चल सकता है। आप चाहें तो सिर्फ इन्वर्टर पैनल्स और इन्वर्टर, इन 2 चीज़ों को अटैच करके अपना 1 टन का या 1.5 टन का एसी चला सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि जी आपको बैकअप भी चाहिए, रात के टाइम भी बैकअप चाहिए और शाम के टाइम भी, क्योंकि सोलर की प्रोडक्शन थोड़ी कम होती है, तो उस दौरान भी अगर आप चाहते हैं कि आपको एनर्जी मिले, तो आपको उसके साथ फिर बैटरीज अटैच करनी पड़ती है। एसी आपका इन्वर्टर होना चाहिए कि वो एनर्जी भी कम लेता है, टॉर्क लोड भी कम करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब एसी चलता है तो एक झटका लगाता है, तो वो टॉर्क कम होता है, तो जब कम टॉर्क होता है तो इस इन्वर्टर के ऊपर इंपैक्ट कम आता है, इसके खराब होने के चांसेस कम होते हैं। सोलर में ये नहीं पता होता कि आपको बिजली कितनी ट्रांसफ़र हो रही है। समटाइम अगर फॉर एग्जांपल इसने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लिया है, तो लोगों के सवाल ये भी होते हैं कि ये ज़्यादा एनर्जी दे दे और आगे से हमारे अप्लायंस जो है वो ख़राब ना हो जाए। जब आप सोलर सिस्टम लगा लेते हैं और सोलर इन्वर्टर लगाते हैं, तो आपको ये ज़्यादा या कम वोल्टेज वाला, ज़्यादा या कम वोल्टेज, या इवन ज़्यादा या कम फ्रीक्वेंसी वाला इशू भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सोलर का इन्वर्टर जो होता है वो आपको स्टेबल 230 वोल्ट्स की स्टेबल एनर्जी देता है। कभी अगर वापडा के वोल्टेज ज़्यादा आए भी तो ये वापडा को कट ऑफ करके बैटरी मोड के ऊपर चला देता है और आपकी अप्लायंसेस को कभी भी जलने नहीं देगा। कितनी देर इसकी लाइफ कितनी है, मतलब कितनी देर बाद आपको चीज़ें चेंज करनी पड़ जाती हैं? बैटरी की लाइफ कितनी होती है, पैनल की लाइफ कितनी होती है, तो ये सारी चीज़ें कितनी देर बाद हमें चेंज करनी पड़ेंगी? सोलर पैनल्स अगर आपने अच्छी कंपनी से लगवाए होंगे तो 12 साल की वारंटी के साथ मिलते हैं। मतलब एक दफ़ा आप सोलर लगा लेते हैं तो 12 साल तक तो जिस कंपनी से आपने लगवाए हैं वो इसकी जिम्मेदार होती है, प्लस 25 से 30 साल इनकी लाइफ होती है। आगे बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। इन्वर्टर भी आजकल 4 से 5 साल वारंटी के साथ आते हैं, 8 से 10 साल इन्वर्टर्स की लाइफ होती है। फिर तीसरा मेजर कंपोनेंट आ जाता है बैटरीज। बैटरीज एक थोड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, क्योंकि बैटरीज के अंदर 2 तरह की बैटरीज आ रही हैं। अगर आप लिथियम आयन बैटरीज लगा लेते हैं, जैसे हमारे पास इस वक्त जो बैटरीज पड़ी हुई है, ये लिथियम आयन बैटरी है। ये बैटरी अगर आप लगाते हैं तो इनकी तो 5 साल की वारंटी होती है, और 5 साल की वारंटी के साथ साथ इनकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ होती है वो 8 से 10 साल होती है। लेकिन इसके साथ अगर कुछ लोग सस्ती बैटरीज लगाते हैं, अगर आप ट्यूबलर बैटरी लगाएंगे तो ऑब्वियसली ट्यूबलर बैटरीज की लाइफ थोड़ी कम होती है, उनकी वारंटी 1 साल होती है।
ट्यूबलर बैटरीज की लाइफ 3 से 4 साल होती है, तो वो आपको 3 से 4 साल के बाद चेंज करनी पड़ेंगी। लिथियम आयन बैटरी आपको 8 से 10 साल बाद चेंज करनी पड़ती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी होती हैं। अच्छा विकास भाई, ये भी बता दें कि अब एक आम आदमी ने अपने ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं, तो उसके बाद उसकी बिजली का उसका कोई ख़र्चा नहीं होगा? देखें, ये छोटा सिस्टम जो होता है ना, जो 3 किलोवाट का सिस्टम होता है, ये आपको डे टाइम में सपोर्ट करता है। दिन के टाइम का आपकी बचत करता है। सुबह 6 से शाम 6 तक, जब तक सूरज है, सनी आवर्स हैं, क्योंकि सोलर, देखें सोलर का मतलब ही सूरज है, तो जब तक सूरज मौजूद है तब तक तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगे। रात के टाइम का आपको बिल फिर भी देना पड़ेगा, लेकिन रात के टाइम की आप बिजली अगर आप बैटरीज में स्टोर करके उसको इस्तेमाल कर लें तो ऑब्वियसली रात के टाइम के बिल में भी बचत होगी, लेकिन उसमें कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। मतलब अगर आप बैटरीज इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप 24 आवर्स एसी विदाउट वापडा के चला सकते हैं, विदाउट लोड शेडिंग के, विदाउट किसी बिजली के खर्चे के। तो इसमें हमें कॉस्ट जो सी है वो 4.5 लाख ही रहेगी या थोड़ी सी बढ़ जाएगी? अगर आप 4.5 लाख की कॉस्ट है, अगर आप दिन के टाइम और शाम के टाइम ड्यूरिंग द लोड शेडिंग अगर सिस्टम चलाना चाहें तो कॉस्ट है। अगर आप 24/7 आप सिस्टम चलाना चाहते हैं तो उस एरिया की कैलकुलेशन के मुताबिक इसकी बैटरी का डिज़ाइन किया जाता है, जो कि 4.5 लाख से ऑब्वियसली ज़्यादा कॉस्ट होगी। अच्छा, तो नाज़रीन ये था वो सारा तरीक़ेकार के चंद पैसे लगाकर आप साल फ्री में एसी अपने घर में चला सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी चीज़ को इंस्टॉल करते हैं तो थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट आप देखें कि क्या है कि आपके जो बिजली के बिल हैं उसमें आपका एसी जो है वो बिल्कुल माइनस हो जाएगा। आपका एसी बिल्कुल मुफ्त में चलेगा और वो 24 घंटे चलेगा अगर आप ये बैटरीज भी साथ इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।